हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के 6 बजने वाले हैं और मेरी फ्रेंड वॉक कर रही है। यहाँ से मुझे दिख गया, जिनके साथ मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ वो अभी वॉक कर रही हैं। तो अभी मैंने नहा धो लिया है और अभी 6 बजने वाले हैं, 6 बजा नहीं है। लोग भी देख लीजिए कैसा एकदम से ना फॉग फॉग हो रखा है। तो यहाँ पे ना एकदम ठंड वाला मौसम जो है ना वो स्टार्ट हो गया है। अभी सुबह शाम तो वैसा ही लगता है। तो अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। कल चंद्र ग्रहण पड़ा था ना, तो इसलिए मैंने सर से पानी वानी डाल लिया। तो पहले पूरे घर में गंगा जल छिड़कूँगी, उसके बाद फिर जाऊँगी नीचे तुलसी और फूल वगैरह लेने के लिए। तो चलिए फटाफट से कर लेती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निष्ठा पांडे लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज है मंडे और अभी सुबह का टाइम है और कल ग्रहण पड़ा था ना, तो फिर एकदम अर्ली मॉर्निंग उठ कर के ही मैंने सारा क्लीनिंग एंड ऑल किया और अभी पूरे घर में गंगा जल वगैरह छिड़कूंगी। तो नहा धो कर के बस आ गई थी और जब तक गंगा जल वगैरह नहीं छिड़कूंगी तो फिर कुकिंग का काम नहीं कर सकती थी। तो इसलिए सबसे पहले ये सब करूँगी और फिर जाऊँगी नीचे मैं तुलसी और फूल लेने के लिए। और अभी अब गंगा जल वगैरह छिड़कने के बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। तो आज मुझे छोले बनाने थे, तो सबसे पहले मैं छोले बॉईल होने के लिए रख दूँगी। और एक बार फिर मैंने गैस स्टोव को क्लीन कर दिया था। वैसे तो मैं रात को सारा कुछ क्लीन करके ही सोई थी, बट ग्रहण की वजह से ना मैंने मॉर्निंग में फिर से एक बार गीले कपड़े से वाइप कर लिया है। और ऐसे भी मैं कर ही लेती हूँ वाइप, क्योंकि फिर रात में कीड़े मकोड़े कॉकरोच वगैरह अगर चल जाते हैं तो इस वजह से कर लेती हूँ। तो अभी चने बॉईल होने के लिए रख दूँगी, उसके बाद फिर मैं दिया बत्ती करूँगी। और अभी अब दिया बत्ती वगैरह मैंने कर ली थी और पानी भी यहाँ पर गर्म हो गया था, तो निकाल लूँगी। हस्बैंड और मैं दोनों पानी पी लेंगे, उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। और फिर हस्बैंड को टिफ़िन वगैरह पैक करके ऑफिस भेज दिया था, वो चले गए थे। और अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और ये भैया आ गए थे यहाँ पर प्लास्टर करने के लिए। टाइल्स उन्होंने बोला कि अभी तो नहीं, लेकिन बाद में टाइल्स लग जाएगी, बट अभी सिर्फ प्लास्टर ही करेंगे, तो इस वजह से उन्होंने सिर्फ प्लास्टर ही किया था। टाइल्स अभी कुछ टाइम बाद आकर के लगाएंगे ये। गाइस, गुड आफ्टरनून। और अब जा कर के मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ फिर से, क्योंकि वो सीमेंट वाले भैया आ गए थे ना, वो मैंने दिखाया था ना, उधर जो चूहों ने होल कर दिया था, तो वही भैया आ गए थे। तो वो उसी को वहाँ पर वो प्लास्टर वगैरह कर रहे थे, घोल चढ़ा रहे थे, तो वही देखना पड़ रहा था। तो फिर मैंने अपना वीडियो वगैरह कुछ भी स्टार्ट नहीं किया और अभी सारा कुछ हो गया है, ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हम लोगों का हो गया है। और मैं दिखाऊँ यहाँ पर ना इतने सारे कपड़े रखे हुए हैं और ये सारे ही अभी मुझे फोल्ड करने हैं। तो चलते कपड़ा फोल्ड कर लेते हैं। लेने के लिए गए थे ना, तो फ्रॉक लेकर के आए हैं मुक्कू के लिए। ये फ्रॉक है उसकी
और 2 बार से ऐसा हो रहा है ना कि वो अपने बर्थडे पे वाइट कलर की फ़्रॉक पहन रही है। लास्ट ईयर मैं घर पर थी तो मैंने ऑनलाइन कपड़ा ऑर्डर किया था उस टाइम पे, तो वो भी उसकी ना वाइट कलर की ही थी। ये स्नीकर लेकर के आए हम मुक्कू के लिए। तो अभी क्या है ना कि नवंबर में मैं घर भी जाऊंगी। हाँ हाँ हाँ, तो नवंबर में मैं घर भी जाऊंगी, तो इसलिए ऐसा लिया ना कि ठंडियों में जैसे मुक्कू वो स्वेटर मतलब सॉक्स वगैरह नहीं पहनती है ना वहाँ पर, तो ठीक रहेगा ये। इससे मतलब पैरों से ठंड नहीं लगेगी। और वैसे भी मुक्कू एनी टाइम वहाँ बाहर ही रहती है, अंदर बहुत कम ही आती है। मैं ज़बरदस्ती बुलाती हूँ खिलाने के लिए तभी आती है, वरना दिन भर अपने दादी बाबा के साथ बाहर ही बैठी रहती है। तो फिर ये स्नीकर उसके लिए सही रहेंगे, इससे उसको ठंड नहीं लगेगी। और एक हमने ये टी शर्ट ली है, तो ये बर्थडे वाले दिन, हाँ बर्थडे वाले दिन मॉर्निंग में पहन लेगी इसको, क्योंकि हम लोग मुक्कू के बर्थडे में ना पूजा करवाते हैं। तो अभी देखते हैं वो पूजा घर पर होगी या मंदिर में होगी, तो फिर उस टाइम पे ना ये पहन लेगी। और फुल लिया है हमने विंटर्स के हिसाब से लिया, क्योंकि यहाँ तो विंटर्स जैसा वेदर हो ही गया है। और फिर जब घर भी जाएंगे ना तो उस टाइम पे भी ये चीज़ें यूज आ जाएंगी। और वहाँ इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती कि एनी टाइम 2-2 स्वेटर पहन करके रहना पड़े। तो अगर सिंपल ये भी डाल के रखेगी ना दिन के टाइम पे तो भी सही रहेगा, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड तो पड़ती नहीं है। और अभी जब घर जाना होगा ना तो फिर मैं इस तरीके के इसके लिए और ले लूँगी। हस्बैंड तो कल ही बोल रहे थे कि और ले लो, बट मैंने बोला कि नहीं, जब फिर जाना होगा ना तो उस टाइम पे मैं आकर के ले लूँगी, शायद तब और ज़्यादा अच्छा कलेक्शन आ जाए, इस वजह से फिर मैंने छोड़ दिया। तो यही है, मुक्कू की शॉपिंग हो गई है। और हमने हाँ कर्टेन लिए हैं। तो आज मेरे मॉर्निंग वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, तो कल हम लोग ने उसे चेक कर रहे थे कि क्या लेंथ वाइज उसका कैसा क्या है, तो इसलिए फिर हस्बैंड ने लगा दिया ना, तो फिर निकाला ही नहीं। उन्होंने बोला कि अभी मुक्कू का बर्थडे आएगा, फिर नेक्स्ट मंथ दिवाली आएगी, तो रहने दो, हो गया लगा रहने दो। तो फिर इस वजह से मैंने भी छोड़ दिया। और ना काफ़ी ज़्यादा वो लंबा है, 9 फीट का है और फीट का है, तो वो काफ़ी ज़्यादा ना लंबा है। तो अभी मैंने क्या किया ना, बैठ करके जितनी देर वो भैया वो सब काम कर रहे थे तो मैं उधर भी देख रही थी, और बैठ करके मैंने सुई धागा से और उसको नीचे नीचे से ना थोड़ा सा सिल दिया है। तो अब तो ठीक है, मतलब अभी भी थोड़ा सा फ्लोर को टच कर रहा है, बट ठीक है, उतना तो चल जाएगा। तो इसलिए, और जो पहले वाला था ना वो काफ़ी ज़्यादा छोटा था, इतना इतना था। तो आप लोगों ने मेरे पहले के व्लॉग्स में भी देखा होगा, वो कर्टन छोटे छोटे से थे, तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि हॉल के लिए ले लेते हैं। वैसे भी दिवाली वाली आ रही थी, ये सब चीज़ें तो लेते ही, तो अभी मुक्कू के बर्थडे के टाइम पे ही ले लेते हैं। तो लगे रहे, मुक्कू का ये नया शूज आया है तब से ये लेकर के घूम रही है। और आज जब वो भैया आए थे ना तो उनको भी दिखा रही थी कि देखो मेरा नया जूता आया है। क्या कर रही हो, ये कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो? और फिर मैं डायरेक्टली आप लोगों से रात के टाइम पे मिल रही हूँ। और अभी इस टाइम मैं डिनर बना रही थी, उसी टाइम पे ये गार्ड भैया लोग आए और उनके साथ में है ये स्नैक कैचर है, सांप पकड़ने वाले हैं। तो सांप ना जस्ट मेरे नीचे वाले फ्लोर में, मेरे नीचे जिनका फ्लैट है ना उनके किचन में था। मैं यहाँ पर अभी पिक भी लगा दूँगी, आप लोग देख सकते हैं कि उनके किचन में था। और फिर जब उन लोगों ने जब ये लोग आए पकड़ने के लिए तो फिर वो निकल गया और फिर ऊपर की साइड में आया। तो वही ये लोग आए थे कि अभी आपकी बालकनी में आया है, उनकी बालकनी से। तो बस वही अब ये लोग देख रहे हैं, पर वो किसी की पकड़ में नहीं आता है, बस वो दिखता है और फिर वो गायब हो जाता है। और आप लोग देख सकते हैं कितने कम स्पेस से ये अंदर घुसा है। और अभी ये बाहर की तरफ में जा रहा है ना, तो जितना ही इधर है उतने उससे ज़्यादा ये बाहर की साइड में है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा है ये। और अभी ये अंडे भी देने वाला है ना, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा डेंजर है। जो स्नेक कैचर है वही बता रहे थे कि अभी ये अंडे देने वाला है ना, इसलिए ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इसलिए इनको बाहर से बुलवाया गया है उनको उसको पकड़ने के लिए। लेकिन अभी तक तो वो किसी की पकड़ में आया नहीं है। और फिर मैं मिल रही हूँ आप लोगों से सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में। और अभी सुबह के 5 बजने वाले हैं और अभी मैं यहाँ पर क्लीनिंग का सारा काम कर लूँगी। तो आजकल ना मैं ऐसे ही करती हूँ, बस तुरंत हाथों हाथ झाड़ू लगाती हूँ, पोछा लगाती हूँ, फिर मैं बालकनी बंद कर देती हूँ।
सुबह के 5:30 बज चुके हैं और मेरा क्लीनिंग का सारा काम हो गया है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी अपने लिए पानी गर्म करने के लिए। और कल रात को ना हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया था और हमारे पास एक्चुअली 2 सिलेंडर है, लेकिन हस्बैंड उसको भरवाना भूल गए, उनके ध्यान से निकल गया। और 10 दिन पहले मैंने उनको रिमेम्बर भी करवाया था, बट फिर भी वो भूल गए, वो नहीं सिलेंडर बुक कर पाए, जिसकी वजह से सिलेंडर ख़त्म हो गया। फिर मैं रात को ही अपनी फ्रेंड के यहाँ से ये इंडक्शन मांग करके लाई, उन्होंने दिया। तो अभी तो हमारा जो खाना वगैरह है वो इंडक्शन पर ही बन रहा है। और अभी हस्बैंड सो रहे हैं, तो पानी सिर्फ मैंने अपने लिए ही गर्म किया है, क्योंकि मैं जाऊंगी नीचे मॉर्निंग वॉक करने के लिए। तो हमेशा क्या होता था ना जनरली कि इस टाइम पे मैं नहाने चली जाया करती थी। आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग्स में देखा होगा कि मैं इस टाइम पे नहाने जाया करती थी। देन मैं पूजा वगैरह करके फिर मैं किचन में आती थी नाश्ता बनाने के लिए। बट आजकल मैं नहाने नहीं जाती हूँ, वॉक करने जाती हूँ मॉर्निंग में। तो जिनसे मैंने इंडक्शन लिया है ना, वो ही मेरे साथ जाती हैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए। लेकिन आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उनके हस्बैंड जल्दी भी जा रहे हैं ऑफिस। अभी कुछ टाइम पहले जैसे ये जल्दी जाया करते थे, तो वही अभी उनके हस्बैंड जा रहे हैं जल्दी, तो इस वजह से वो नहीं जाती हैं मेरे साथ में, तो मैं अकेले ही जाती हूँ। फिलहाल यहाँ पर मैंने अभी कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं और बस जूते पहन लूँगी, उसके बाद मैं निकल जाऊँगी। और मैं ना बैठे बैठे सोच रही थी कि अभी भी अंधेरा ही होगा, तो थोड़ा सा दिन निकल जाए उसमें। वैसे हल्का हल्का दिन निकल गया है, अब तो रहता है 5 साढ़े 5 बजे तक अच्छा खासा अंधेरा रहता है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं अभी भी अंधेरा ही है। और जब मेरी फ्रेंड साथ में रहती है ना, तो फिर हम लोग सोसाइटी से बाहर जाते हैं, बालाजी धाम मंदिर तक जाते हैं। और जब कोई साथ में नहीं रहता ना, तो फिर मैं सोसाइटी के ही 3-4 राउंड लगा लेती हूँ, फिर मैं सोसाइटी के बाहर नहीं जाती हूँ। और अभी आप लोगों को सड़क खाली दिख रही होगी ना, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग वॉक करते हैं। अभी इस साइड में नहीं है, पीछे साइड में हैं लोग। और फिर मैं घर आ गई थी और टाइम करीब अभी 6:30 बज गया था। तो 1 घंटा मैं वॉक करती हूँ, 5:30 से 6:30 वॉक करती हूँ। चाहे सोसाइटी के बाहर जाना हो या चाहे अंदर में ही वॉक करना हो, तो 1 घंटा मैं नेट करती ही हूँ। और अभी 6:30 बज गया था, मैं रूम पे आ गई थी। तो हस्बैंड ने मना किया कि छोड़ो मत बनाओ टिफ़िन, लेकिन यही था ना कि एक इंडक्शन है और ऐसे मेरे पास गैस रहता, तो फिर मेरे तो तीनों चूल्हा उसमें जो है वो बिजी रहते हैं। बट इसे एक इंडक्शन में कैसे क्या क्या मैं बनाऊंगी, लेट ना हो जाए करके, तो इसीलिए हस्बैंड ने बोला कि मत बनाओ। तो मैंने बोला मैं कोशिश करती हूँ बनाने की, अगर बन जाएगा तो आप टिफ़िन लेकर के चले जाइएगा, और अगर नहीं बन पाएगा तो फिर आप नाश्ता करके चले जाइएगा। रोटी सब्जी, रोटी इसमें बन जाती है, तवे पे सेक करके बन जाती है, तो इसलिए मैंने बोला कि आप रोटी सब्जी खा लेना। फिर बन गया था, पूड़ी बना दी थी मैंने अभी अरवी को इसमें भूंज के मसाले के साथ, और फिर मैंने कुकर पे डाल दिया था ना, तो फिर बहुत जल्दी उसमें सीटी आ गई थी, तो सब्जी बन गई थी। फिर फटाफट से मैंने कढ़ाई धो करके और पूड़ियाँ बेल ली थी। जब तक कि ऑयल गर्म हुआ तब तक कि मैंने पूड़ियाँ बेल करके रख ली थी। फिर फटाफट से मैंने बस उनको फ्राई करके निकाल लिया था जब ऑयल गर्म हो गया था। और फिर हस्बैंड ऑफिस चले गए थे। अभी तो यहाँ पर बेड वगैरह ठीक कर लूँगी मैं सबसे पहले, और फिर मैं सीधा शाम के टाइम पे मिल रही हूँ आप लोगों से। और यहाँ पर मैं डिनर बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो डिनर में बनेगा दाल चावल करेले की भुजिया, और दिन की अरबी की सब्ज़ी भी थोड़ी सी रखी हुई है। तो ये सिर्फ हस्बैंड के लिए बनेगा। मैंने हस्बैंड से कॉल करके पूछ लिया था कि आप रात में क्या खाएंगे, तो उन्होंने बोला था कि दाल चावल बना लो, तो वही मैं यहाँ पर बना रही हूँ। और सिर्फ हस्बैंड के लिए ही बनाऊँगी, क्योंकि मुझे जाना है अपनी फ्रेंड के यहाँ। उन्होंने अपने बेटे की बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट किया है। एक्चुअली बर्थडे तो हो गया है, 1 वीक पहले था बर्थडे, बट उन्होंने बर्थडे अपने इन लॉज़ के यहाँ जा कर के सेलिब्रेट किया था। तो यहाँ पर बस ऐसे फ्रेंड्स के बीच में, और क्योंकि उनका जो बेटा है वो बुक्कू और सारे छोटे छोटे बच्चे आपस में फ्रेंड हैं, और हम सारी मम्मियाँ, तो बस इसीलिए वो दे रही हैं।
बस फ्रेंड सर्कल में ही पार्टी कर रही हैं। और यहाँ पर मैंने दाल में ही नमक, हल्दी, धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला और टमाटर वगैरह डाल करके बॉईल कर लूँगी। और चाय भी बना ली है मैंने अपने लिए, तो चाय पीऊँगी, साथ के साथ मैं वहाँ पर करेला भी काटूँगी बैठ करके। और मुक्कू को मैंने दिया था पॉपकॉर्न खाने के लिए, क्योंकि 2 दिन से वो पापा को परेशान करके रखी थी अपने कि मुझे पॉपकॉर्न गुड खाना है। इवनिंग। और अभी मैं रेडी हो गई हूँ। एक्चुअली मैं जा रही हूँ, मेरी फ्रेंड का बेटा है ना जो, उनका उसका बर्थडे है। एक्चुअली बर्थडे आज नहीं है, बर्थडे तो 1 वीक पहले था। बट तब उन्होंने अपने ससुराल में जा कर के अपने इन लॉज के बीच में बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट किया था। तो आज बस वो क्योंकि मानविक जो है वो मुक्कू का फ्रेंड है और वो हम लोगों की फ्रेंड है, तो इस वजह से ना आज वो बस फ्रेंड के बीच में छोटी सी पार्टी कर रही हैं, दे रही हैं। तो बस हम लोग रेडी हो गए हैं और अभी 6 बजा है। और अभी मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जाऊंगी, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने ब्लिंकिट से गिफ्ट तो ऑर्डर कर दिया था, बट चॉकलेट चिप्स ये सब चीज़ें मुझे लेनी है अभी। और बाहर ना कुछ काम चल रहा है सोसाइटी में, तो उसी का आवाज़ आ रहा होगा। तो अभी मैं जाऊंगी कॉम्प्लेक्स में, वहाँ से मुझे चॉकलेट वगैरह लेनी है, थोड़ा सा चिप्स वगैरह लूँगी, और बाकी गिफ्ट तो मैंने मंगा लिया है। तो चलिए चलते हैं। मुझसे निकालो ना गए मेरे पे। ये है होस्ट। होस्ट इधर देखो, होस्ट। ये है बर्थडे बॉय मांडू। क्या खेल रही मुक्कू? हाँ, खिलौने खेल रही हो? हेलो। और मैंने बस वही कॉम्प्लेक्स से चिप्स, कुरकुरे और चॉकलेट वगैरह ली। उसके बाद पहुंच गई थी मैं मानविक के घर। और यहाँ पर बस हम लोगों ने एंजॉय किया, डांस किया, केक कट किया, बस खाए पिए। उसके बाद फिर घर आ गए थे 8 बजे तक। और अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी। तो अगर मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।